हेलो दोस्तों, आपको मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। अब फिर से हम इंटर एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी का इंटर एग्ज़ाम आने वाला है। तो जिन जिन लोगों को अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इस चैनल के थ्रू जो है ले सकते हैं। तो इस थ्रू चैनल के थ्रू बहुत सी मदद मिलेगी, सारे अपडेट भी आपको मिलेंगे और जो है इससे चैनल से आपको जो है सिलेक्शन कराया जाएगा। सारी तैयारी होगी यूनिवर्सिटी की, कैसे कैसे तैयारी होती है सारी जानकारी आपको भी दी जाएगी। और इसमें ग्रुप भी बनाया गया है, जिससे कि कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट हो तो आपको जो है पता चल जाएगा। तो इसी अपडेट से आप जो है सारी जानकारियाँ कर सकते हैं। इसी चैनल से आप जुड़े रहें। तो क्वेश्चन कुछ लेके आए हैं, जैसे कि आते हैं क्वेश्चन पर देखते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले जो है किसने किया था। तो राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो पहले पर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, दूसरा दिया है महल नोबिस ने, और तीसरे पे है दादा भाई नौरोजी ने, और चौथा है वी आर राव ने। तो किसने जो है राष्ट्रीय आय का आकलन दिया था, तो किसने दिया था, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने दिया था। तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आय के आकलन के बारे में दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। तो किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है, तो पहला दिया है प्राकृतिक संसाधन पर, दूसरा दिया गया है कि बाजार का आकार, या तीसरा दिया गया है कि पूंजी का निर्माण, या चौथा दिया गया है कि उपरोक्त में से सभी। तो किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो किस पर संबंधित है, तो प्राकृतिक संसाधन पर तो आर्थिक विकास मतलब कि संबंधित है। तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। दूसरा दिया है बाजार का आकार, भाई बाजार का आकार भी होना चाहिए, तो ये दूसरा भी सही हो जाएगा। पूंजी का निर्माण भी होना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। तो इसलिए उपरोक्त जो है सभी हो जाएगा डी, जो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए निर्भर होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ। अब ये W जो है TO का मुख्यालय पूछ रहा है। TO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का मुख्यालय क्या है, तो पहला दिया गया है न्यूयॉर्क में, दूसरा दिया गया है जनेवा में, तीसरा गया है यूरुग्वे में, और चौथा दिया गया है दोहा में। तो WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। कहाँ पर है, जिनेवा में। तो WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा कि जिनेवा में जो है WTO का मुख्यालय है। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मुद्रा आपूर्ति जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इससे पहला दिया गया है वित्त आयोग द्वारा, दूसरा दिया गया है योजना आयोग द्वारा, तीसरा दिया गया व्यापारी बैंक द्वारा, और चौथा दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो किसके द्वारा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण होता है, कंट्रोल किसके द्वारा होगा मुद्रा आपूर्ति की, तो मुद्रा आपूर्ति का जो है कंट्रोल करता है भारतीय रिजर्व बैंक RBI जो है ये मुद्रा आपूर्ति का कंट्रोल करता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा जो है वाटरफॉल पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है। इससे पहला दिया गया है कि होगन कल प्रपात, दूसरा दिया शिमला प्रपात, तीसरा दिया गया जोग प्रपात, और चौथा दिया गया कोर्टलम प्रपात। तो कौन सा प्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो वाटरफॉल पूछा हाईएस्ट सबसे जो है वाटरफॉल कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, जोग प्रपात जो है सबसे ऊंचा जो है वाटरफॉल है। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जूट उत्पाद में सबसे प्रचुर देश कौन सा है।
अब जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश पूछ रहा है। जैसे पहला दिया गया तमिलनाडु, दूसरा दिया गया पश्चिम बंगाल, तीसरा दिया गया उड़ीसा और चौथा दिया गया केरल। तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश पूछा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर, किस प्रदेश में जूट उगाया जाता है, उत्पादन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो फाल्क स्ट्रेट की बात कर रहा है, कौन सा देश जुड़ा हुआ है। जैसे पहला है पाकिस्तान और चीन, दूसरा दिया गया भारत एवं श्रीलंका, तीसरा दिया गया उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया और चौथा दिया गया है ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो कौन सा देश जो है फाल्क स्ट्रेट से जुड़ा है? तो फाल्क स्ट्रेट से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका क्या है? भारत और श्रीलंका जो है ये फाल्क स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। अच्छा, चावल का कटोरा पूछा है। चावल का कटोरा, किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो पहला दिया गया तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा हो जाएगा केरल। अच्छा, किस प्रदेश को जो चावल का कटोरा कहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन पे है। तो 9वां क्वेश्चन है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो परमाणु बम पहली बार कहाँ फेंका गया? तो ये पूछा है कि परमाणु बम जो है पहली बार कहाँ पर फेंका गया था। अच्छा, पहला दिया गया है नागासाकी में, दूसरा दिया गया है हांगकांग में, तीसरा दिया गया है टोक्यो में या चौथा दिया गया हिरोशिमा में। अच्छा, परमाणु बम पहली बार कहाँ फेंका गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिरोशिमा में जो है सबसे पहले जो है परमाणु बम फेंका गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिरोशिमा में सबसे पहले जो है परमाणु बम फेंका गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ये ओजोन जो परत है कौन से लेयर में पाई जाएगी? वायुमंडल के, या आयनमंडल में पाया जाएगा, बहिर्मंडल में पाया जाएगा, क्षोभमंडल में पाया जाएगा या समताप मंडल में पाया जाएगा। तो किस मंडल में पाया जाएगा? क्षोभमंडल, ऐसे ही क्षोभमंडल है। तो किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है कौन से मंडल में पाया जाएगा? तो ओजोन परत जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समताप मंडल में। समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन सा है। तो राजनीतिक गुरु कौन है महात्मा गांधी के? जैसे पहला दिया गया है अरविंद घोष, दूसरे दिए गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरे दिए गए बाल गंगाधर तिलक और चौथा दिया गया लाला लाजपत राय। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कौन से हैं? तो राजनीतिक गुरु है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। डेसिबल शब्द पूछ रहा है। डेसिबल, ये जो डेसिबल है, डेसिबल जो है किससे संबंधित है? वायु से संबंधित है, भूमि से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। तो डेसिबल किससे संबंधित है? तो डेसिबल जो है सी ऑप्शन से हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से। ध्वनि से जो है डेसिबल संबंधित है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया कि अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी है। तो अंग महाजनपद की राजधानी पहला दिया गया वैशाली है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, चंबा है। तो अंग महाजनपद की राजधानी किसकी है?
तो अंग महाजनपद की पूछ रहा है राजधानी किसकी कौन सी है, तो ये चंपा। चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंपा। चंपा कौन सा है, अंग महाजनपद की राजधानी है। तो अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, शांत घाटी। तो शांत घाटी के बारे में पूछा है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो इसके बारे में पूछा है, जिससे पहले ऑप्शन में दिया गया है। अब तो ऑप्शन में दिया गया है पहला केरल, और दूसरे में दिया गया है, पहले में केरल दिया गया है, पहला ऑप्शन जिसे दिया गया है असम, और दूसरा दिया गया है केरल, और तीसरे में दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश, और चौथे में दिया गया है तमिलनाडु। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कि असम होगा, केरल होगा, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। तो शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो शांत घाटी जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये केरल में है, ठीक ना। तो शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, ये सुनामी क्यों आती है। अच्छा, इसका कारण क्या है सुनामी का, तो देखो सुनामी का क्या कारण है, इससे पहला दिया गया चक्रवात से आती है, या ज्वालामुखी से आती है, चंद्रमा का आकर्षण से आता है, या समुद्री सतह पर भूकंप से आता है। अच्छा, सुनामी किस कारण से आता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो चक्रवात से आएगा, या ज्वालामुखी होने से आएगा, चंद्रमा का आकर्षण होगा तब आएगा, समुद्री तट पर भूकंप आता है तो कब आता है, तो सुनामी जो है ये समुद्री सतह पर जब भूकंप होगा तब जो सुनामी आती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, इसका कारण ये है। तो आज तक हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आगे भी क्वेश्चन और लाते रहेंगे। तो अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है तो वो भी ज्वाइन कर लें। और इस चैनल से क्या है कि आप अपडेट रहिए, अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको जो है सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और क्या है कि आपको चाहे जो भी न्यूज़ हो या कोई अपडेट हो, सारी आपको जो है यूनिवर्सिटी से संबंधित इसी चैनल से मिल जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और आपको जो है वादा है कि सिलेक्शन आपको दिलाया जाएगा। और ठीक है, तो आगे फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।